नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी के हाथरस जिले में एक भीषण हादसे ने एक ही साथ 6 जिंदगियों को निगल लिया। ये सभी लोग अपने परिवार के साथ होली का त्योहार मनाने के लिए अपने अपने घर अपने अपने गांव वापस जा रहे थे। इस दौरान सुबह तड़के 4 बजे, आज जो है 4 बजे के आसपास जब है, इनको एक तेज रफ्तार बस ने इनकी कार को टक्कर मारी और उस टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 7 लोग अभी भी जिंदगी और मौत की जंग उनकी जारी है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग जो थे, जो मृतक हैं, वो एक वैन में सवार थे। वैन में कुल 13 लोग पीछे बैठे हुए थे। इस दौरान पीछे से आ रही बस ने वैन को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक थी कि वैन करीब 10 फीट उछलकर हवा में दूर जा गिरी और इसके बाद चूंकि ठसाठस भरी हुई थी वैन सवारियों से, 13 लोगों में से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद बताते हैं चीख पुकार मच गई। ये दर्दनाक हादसा यूपी के हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार की सुबह 3 बजे करीब ये डबल डेकर बस ने आगे चल रही इको वैन को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी समेत 6 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए हैं। वहीं मृतकों में 3 आगरा और 3 राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले हैं, जो त्योहार पर होली पर अपने होली त्योहार मनाने के लिए घर जा रहे थे। बताते हैं कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, जबकि वैन जो है वो दिल्ली से धौलपुर जा रही थी, राजस्थान के धौलपुर। ओवरटेक करने की कोशिश करते वक्त जो टक्कर है वो हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन उछलकर 10 फुट दूर जा गिरी। उसका पिछला हिस्सा पूरा चकनाचूर हो गया। गनीमत रही कि बस सवार यात्रियों को चोटें ज्यादा नहीं आई, लेकिन जो वैन में बैठे लोग थे उनके लिए तो यह हादसा किसी भयावह सपने से कम नहीं है। 13 लोग, चूंकि ठसाठस वैन भरी थी, सवार आप इस समय जानते हैं त्योहार का समय चल रहा है, पैर रखने तक की जगह नहीं मिल पाती है। ऐसे में इस वैन में 13 लोग बैठे थे। जिस वैन में मुश्किल से 6 लोगों की जगह होती है, उस वैन में 13 लोग ठसाठस बैठे हुए थे, जिसकी वजह से भयानक हादसा हुआ। तो 6 लोगों की मौत हो गई मौके पर ही। 7 की जो है अभी जिंदा है, 7 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताते हैं कि हादसा जब हुआ तब वैन के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। सड़कों पर 6 लाशें बिछी हुई थी, तो जिसने भी ये नजारा देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। तुरंत ही जैसे ही इस हादसे की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, फिर वहां से जो है जो मृतक हैं उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उनकी पहचान की गई और उनके घरों को, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि उनके अपने घर आएंगे, त्योहार साथ में मनाएंगे, होली का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, और उस खुशियों के त्योहार में 6 घरों में मातम की चीख पुकार मच गई। किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा, ये लोग सब कुछ तैयारी करके अपने घरों से निकले थे कि रात में घर से निकल रहे हैं और सुबह सुबह अपने घर पहुंच जाएंगे और अगले दिन खेलेंगे रंग, अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे। लेकिन इससे पहले मौत आई और मौत ने ऐसा पंजा मारा कि 6 जिंदगियां मौके पर ही खत्म हो गई। सबसे बुरा जो हाल है, ये मृतक आप जिनकी फोटो देखी थी, विजय और पिंकी, इनके 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। इस हादसे में विजय और पिंकी की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे इनके जो हैं वो घायल हैं। अब बेचारे इन 2 बच्चों को कहें, उनके लिए जीवन कितना कठिन हो गया आप समझ सकते हैं। जब माँ बाप खत्म हो जाएं तो मासूम बच्चों का ख्याल भला कौन रखेगा। वहीं इस हादसे में एक और 2 जोड़े कहें पति पत्नी थे, एक बुजुर्ग महिला थी, एक जवान आदमी था जो इस हादसे में जिन्होंने जान गंवाई। वहीं कई लोग जो घायल हैं। हम आपको बता दें जो इस हादसे में जिन लोगों की जान गई हैं उनमें हैं आगरा जिले के शमशाद थाना क्षेत्र के सुडरई गांव के रहने वाले विजय, सुखराम बघेल के पुत्र विजय, उम्र करीब 30 साल थी इनकी। इसके अलावा यहीं की रहने वाली विजय की पत्नी है, जिनकी उम्र करीब जो थी वो 28-29 साल के आसपास थी, इनकी मौत हुई है। वहीं 65 साल के नत्थू देवी की मौत हुई। इनके पति का नाम है अमर सिंह और ये भी शमशाद थाना क्षेत्र के रोई खास गांव के रहने वाली थी, आगरा जिले की रहने वाली थी, उम्र करीब 65 साल थी। इसके अलावा जो है राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले 55 साल के गंगोलिया गांव के रहने वाले हुकुम सिंह के बेटे दिनेश की मौत हुई है। इसके अलावा
दिनेश की पत्नी सुनीता की भी इस हादसे में मौत हुई, यानी 4 लोग तो ऐसे थे जो पति पत्नी थे। इसके अलावा एक जो युवक है, हाँ, एक नत्थू देवी हमने आपको बताया जिनकी उम्र 65 साल है, ये आगरा जिले की रहने वाली, 3 की मौत हुई। इसके अलावा धौलपुर का ही रहने वाला, राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के चमौली गांव का रहने वाला लोकेश, इनकी मां का नाम है भूरी सिंह, इनकी भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई। हादसा किस तरह से हुआ हम आपको पहले बता देते, फिर जो लोग घायल हुए हैं उनके नाम भी बता देंगे। बताया जा रहा है कि यह हादसा जो है यमुना एक्सप्रेस पर हुआ। हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन नंबर 111 पर निजी डबल डेकर बस जो है ये गोरखपुर जा रही थी, दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, और इस बस में भी, ये बस भी पूरी तरह सवारियों से ठसाठस भरी हुई थी। वहीं बस के आगे चल रही इको वैन कार जो थी, इस वैन में 13 लोग सवार थे। सभी लोग जो है होली के त्योहार के लिए अपने अपने घर जा रहे थे, और ये वैन जो है दिल्ली से धौलपुर की तरफ जा रही थी। लेकिन जो रास्ता था, हम एक बार रास्ता चेक करके बता देते हैं। इस मामले में पहले पुलिस ने क्या कहा, पहले वो हम आपको सुनाते हैं, तब तक हम रूट बता देते हैं कैसा क्या रूट रहा जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। सुनिए पुलिस ने इस मामले में पहले क्या कहा। आज सुबह 4:20 के आसपास यमुना एक्सप्रेस वे पर जो 141 to 145 का जो हमारा माइलस्टोन है, जो कि जनपद हाथरस में आता है, उसके बीच में एक रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि एक इको वैन जो नोएडा से आगरा की ओर जा रही थी, और पीछे से एक बस जो डबल डेकर थी वो आ रही थी, उसने ओवरटेक करने का प्रयास किया, जिससे कि इको वैन में टक्कर हो गई और मौके पर 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उन्हें, और बाकी जो इस पूरे इको वैन में 16 व्यक्ति थे ड्राइवर को लेके, उनमें से जो बाकी जितने व्यक्ति थे उन्हें तुरंत रेस्क्यू करके उनको तुरंत वहाँ के CHC और फिर उनको रेफर करा के SN मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। उनकी समुचित चिकित्सा हो रही है। यह एक दुखद घटना है। इसमें बस का जो कंडक्टर और जो साथ में उसका जो सहचालक था और साथ ही जो ड्राइवर, ये तीनों को अरेस्ट किया जा चुका है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, और बस के विरुद्ध भी जो बस और बस मालिक संबंधित जो इसमें कर्मचारी थे उनके विरुद्ध कठोर एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ड्राइवर के और इसमें जो 6 मृतक हैं जिनकी मृत्यु हो गई है इस दुखद घटना में, उनमें से 5 की शिनाख्त हो गई है। ये ओवरटेक करने के दौरान, ओवर स्पीडिंग में ओवरटेक करने के दौरान बस के ड्राइवर और कंडक्टर की लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई है। जो बाकी घायल उनकी क्या स्थिति है अभी, और कहाँ उनका उपचार जारी है? उनका उपचार SN मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, और उनमें से 2-3 व्यक्तियों का उपचार अभी CHC में हो रहा है। ठीक है, और वो उनके सघन एवं समुचित चिकित्सा हेतु सभी पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। जैसा कि हमने बताया कि जो बस थी वो भी रात के समय में निकली हुई थी, दिल्ली से गोरखपुर बस जा रही थी। बस एकदम डबल डेकर बस थी, सवारियों से भरी थी, आप देख सकते हैं एकदम पूरा सामान ऊपर रखा हुआ है। वहीं जो ये वैन थी, इको वैन थी, ये दिल्ली से धौलपुर जा रही थी। इसमें कई लोग जो है हाथरस वाले बैठे हुए थे, कई लोग आगरा वाले बैठे हुए थे, और ये भी एक्सप्रेसवे के ही जरिए जा रही थी। अब ये जानते हैं, जब धौलपुर वाला रूट जो लोग लेते होंगे उनको पता होगा कि ये बस जो है रायपुर जट जो वाला मार्ग है वहाँ से टर्न होकर फिर ये अपने रास्ते धौलपुर के लिए निकल पड़ते हैं, सार्क द वाटर वर्ल्ड की तरफ से। तो यहाँ से पहले जो है हाथरस वाला जब आता है एरिया, वहीं पर ये एक्सीडेंट हुआ है माइलस्टोन नंबर 144 के पास। बताते हैं कि जो इको वैन थी सवारियों से ठसाठस भरी हुई थी, 13 लोग बैठे हुए थे। आप समझ सकते हैं 13 लोग किस तरह से बैठे होंगे। इको वैन गाड़ी है, एक ड्राइवर हुआ, एक आगे की सीट पर जगह हुई, और पीछे पीछे 3-3 लोग मान लो बैठ सकते हैं। तो टोटल एक तरीके से 8 लोगों की जगह होगी, तब भी पूरी ठसाठस भर जाती। और कितने लोग बैठे थे? 13 लोग, और 13 लोग सब लोग बड़े थे, ऐसा नहीं कुछ बच्चे। और जो छोटे बच्चे थे वो बहुत छोटे थे, जो गोद में थे। जैसे विजय और पिंकी के जो बच्चे थे वो गोद वाले थे, एक 3 साल, एक थे 2 साल। तो ठसाठस यहां पर नियमों की अनदेखी। अब समझ में नहीं आता कि पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस जो जगह जगह निगरानी करने में लगे रहते हैं, उनकी आंखें कहां बंद हो जाती हैं या उनकी आंखें कहां रहती हैं। ओवरलोडेड बस चल रही है, ठसाठस भरे हुई बस चल रही है, गाड़ियां ठसाठस, सवारियां गाड़ियों में जो है जहां पर 5 लोग बैठने चाहिए वहां 15 लोगों को बिठाया जा रहा है। इसके बाद कई सारे टोल नाकाओं से वो गाड़ियां गुजरती है, लेकिन कोई उन्हें नहीं रोकता टोकता कि भैया
क्यों मौत के साथ खेल रहे हो? और देखो ये कितना बड़ा हादसा हो गया। अगर इस गाड़ी में सीमित लोग होते तो मरने वालों की संख्या कम होती कि नहीं होती? बस ने जो टक्कर मारी वो पीछे से मारी। अब दिल्ली से बस जो जा रही थी, रात में ये भी बस निकली और गोरखपुर जा रही थी। आगे जो गाड़ी चल रही थी, इको वैन चल रही थी, इसमें 13 लोग बैठे थे, जिसका नंबर भी आप देख सकते हैं, दिल्ली का नंबर। ये जो इको वैन थी ये बस से आगे चल रही थी। जब इको वैन जो है हाथरस जिले के यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन नंबर 141 पर पहुंचती है, तभी जो पीछे से आ रही डबल डेकर बस है, कहा जा रहा है ये बस जो है इसको वैन को ओवरटेक करने की कोशिश करती है। इसी दौरान पता नहीं क्या होता है कि बस जो है सीधे इको वैन को अपनी चपेट में लेती है और पीछे से टक्कर मारती है। बस की रफ्तार आप जानते हैं, सुबह तड़के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। उस वक्त रास्ता ज्यादातर खाली होता है, बसों की रफ्तार 100 के ऊपर चलती होती, जबकि 80 की लिमिट होती है, लेकिन फिर भी 100 के ऊपर बस की रफ्तार रही होगी। और इतनी ही ज्यादा रफ्तार जो थी वैन की थी। तेजी से वैन जब बस ओवरटेक करने की कोशिश करती है, तेजी से टक्कर मारती है। टक्कर लगते ही कहते हैं जो चश्मदीद थे, जो बस में लोग बैठे थे, भाई वैन और बस की टक्कर होगी, बस ने पीछे से मारा तो ज्यादा नुकसान किसका होगा? वैन को होगा। बस को कुछ नहीं हुआ, बस में बैठे लोगों को बस मामूली झटका लगा, वरना उनको कुछ भी खरोच तक नहीं आई। जो वैन में ठसाठस 13 लोग बैठे थे, उनके लिए मौत का ये पंजा थी बस। जैसे ही बस टकराती है, 10 फीट हवा में उछलकर जो है वैन वो गिर जाती है। इसके बाद तो चीख पुकार मच जाती है। 13 लोग ठसे ठसे बैठे थे। पीछे का हिस्सा, आगे का हिस्सा वैन में ज्यादा डैमेज नहीं है, क्योंकि बस ने जो टक्कर मारी थी वो पीछे से मारी थी। बताते हैं पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से पिक्चा हो गया और ज्यादातर लोग जो थे वो पीछे ही बैठते हैं वैन में, क्योंकि आगे वैन चलाने वाला बैठा है, 2-3 सवारी उसने आगे बैठाई, और ज्यादातर लोग जो हैं वो ठस के एकदम पीछे तक बिठाते हैं, ताकि इस कंडीशन में लोग कहते हैं बैठते हैं, हमने देखा है कि हाथ तक नहीं ला सकता। उस कंडीशन में पीछे से कोई भारी चीज आ जाए तो क्या हालत होगा, जैसे चटनी पिन जाती है, इस तरह की हालत। लोग कहते हैं कि चीख पुकार मच गई। तुरंत ही जो बस वाला ही था, जो लोग थे, उन्होंने बस रोकी और फिर इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तो गाड़ियों से जब लोगों को निकालते हैं तो देख के भयावह दृश्य देख के लोगों की आंखें बंद हो गई। 6 लोगों की इस हादसे में मौत हुई, 7 लोग जो है बुरी तरीके से घायल हुए, उनका इलाज चल रहा है। 6 लोगों की तो मौत हो गई और बड़ी बुरी तरह से। एक साथ 6 लोगों की लाश जमीन में बिछा दी जाए तो सोचो क्या भयावह नजारा होगा। और ये सभी लोग हैं अपने अपने घरों पर त्योहार मनाने के लिए जा रहे थे। अब इन किन किन की मौत हुई, किन किन कौन कौन लोग घायल, हम उनके नाम बता देते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले इस हादसे में जो है आगरा जिले के शमशाद थाना क्षेत्र के सुडरई गांव के रहने वाले सुखराम बघेल के बेटे विजय की मौत हुई। विजय की उम्र करीब 30 साल थी। इसके अलावा विजय की पत्नी 28 साल की पिंकी, उनकी भी मौत हो गई। वहीं दूसरे शख्स जो थे ये भी आगरा जिले के शमशाद थाना क्षेत्र के रोई खास के रहने वाली 65 साल की नत्थू देवी थी, इनकी मौत हुई है। इसके अलावा राजस्थान के धौलपुर जिले के थाना राजाखेड़ा के गगोलियापुर गांव के रहने वाले हुकुम सिंह के बेटे दिनेश की मौत हुई। दिनेश की उम्र करीब 55 साल थी। वहीं दिनेश की पत्नी सुनीता की भी इस हादसे में मौत हुई, जिनकी उम्र करीब 50 साल के आसपास थी। इस हादसे में धौलपुर के ही राजस्थान के जिले धौलपुर के रहने वाले राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के चमोली गांव के रहने वाली भूरी सिंह के बेटे लोकेश की भी मौत हो गई। लोकेश की उम्र करीब 30 साल थी। इन 6 लोगों की मौत हुई। वहीं जो लोग घायल हैं उनके नाम बता दें। इसमें घायलों में 29 साल के मनोज हैं, ये राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के बजना गांव के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम है सुरेश चंद्र। वहीं राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के बजाना गांव के ही रहने वाले मनोज की पत्नी रानी, ये भी घायल हैं। पति पत्नी देखिए ये घायल हैं। रानी की उम्र करीब 28 साल है। इसके अलावा धौलपुर के ही रहने वाले राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गर्दपुरा गांव के रहने वाले राम प्रकाश के बेटे वीरेंद्र को भी चोट आई है, वो भी घायल हैं। वीरेंद्र की उम्र करीब 37 साल है। इसके अलावा राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा के ही रहने वाले पप्पू की बेटी जो है पूनम, जिसकी उम्र करीब 15 साल है, वो घायल है। इसके अलावा आगरा जिले के बहा थाना क्षेत्र के
चौरंग रोड के रहने वाले अजय का बेटा है आर्यन, जिसकी उम्र करीब 10 साल है, वो इस हादसे में घायल हुआ है। इसके अलावा 7 साल की जो है अजय की बेटी है अंशु, वो घायल हुई है। प्राची 3 साल की जो है विजय, जिनकी मौत हो चुकी है, हमने आपको बताया, उनकी 3 साल की एक बिटिया है प्राची, वो इस हादसे में घायल हुई। विजय का एक 2 साल का बेटा है जिसका नाम है आयुष, वो घायल हुआ है। माता पिता प्राची और आयुष के माता पिता विजय और पिंकी, इनकी दर्दनाक इस हादसे में मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि एक 13 साल का बेटा और है, राजस्थान के धौलपुर का रहने वाला, राजाखेड़ा थाना क्षेत्र का गर्दपुरा का, ये इसके पिता का नाम है वीरेंद्र। आयुष 13 साल की इसकी उम्र थी, ये घायल हुआ है। इसके अलावा राजस्थान के धौलपुर के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के बजाना का रहने वाला मनोज का बेटा जयदीप, ये घायल हुए। ज्यादातर लोग जो थे वो परिवार थे, जैसे मनोज, उनकी पत्नी रानी, इसके अलावा उनका 4 साल का बेटा जयदीप, ये लोग एक परिवार थे। विजय, पिंकी और उसका बेटा था आयुष और प्राची, ये 4 लोग एक परिवार थे। तो ज्यादातर जो वैन में सवार थे वो परिवार थे और होली के उस त्योहार के लिए, होली की खुशियां मनाने के लिए अपने अपने परिवार के पास, अपने अपने गांव जा रहे थे, जहां ये था कि कुछ दिन इस शहर की भाग दौड़ से दूर रहकर वो अपने परिवार के साथ त्योहार की खुशियां शांति से बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मौत के पंजे ने 2 बच्चों के सिर से माता पिता का साया हटा दिया। वहीं एक पति पत्नी थे, उनको इस हादसे ने निकल लिया। एक बुजुर्ग महिला थी, उनको इस हादसे ने निकला, और एक जवान व्यक्ति को भी अपनी इस हादसे में जान गंवानी पड़ी। वहीं इस हादसे के बाद मृतक के भाई संजू ने बताया कि उनके भाई जो दिनेश हैं, आप दिनेश और दिनेश की पत्नी की फोटो देख रहे होंगे, उनके भाई दिनेश जो है, उन्होंने भाई ने बताया कि दिनेश नोएडा के सेक्टर 41 में मिठाई की दुकान चलाते हैं। पत्नी सुनीता के साथ नोएडा से त्योहार मनाने के लिए अपने गांव राजस्थान के धौलपुर के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गंगोलियापुरा गांव, अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान उनके यह हादसा हो गया, उनकी मौत हो गई। उनके 2 बेटियां और एक बेटा है, और दोनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस हादसे में पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। घायलों को पुलिस ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए खदौली थाना क्षेत्र के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिए गए। पुलिस कहना है शुरुआती जांच में हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही से ओवरटेक करने के कारण हुआ है। बस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। इस हादसे पर पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि बस का चालक इको गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था, तभी यह घटना हुई। बस के चालक, कंडक्टर सहित 3 लोगों को पकड़ा गया है। सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घायलों को उपचार के लिए जो है एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा भिजवाया गया है। हादसा ये जो एएसपी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि सुबह 4:15 पर यमुना एक्सप्रेसवे के 141 माइलस्टोन के पास एक सड़क हादसा की दुर्घटना की कॉल आई थी। पता चला है कि इको वैन जो दिल्ली से धौलपुर जा रही थी, उसे नोएडा से गोरखपुर जा रही एक डबल डेकर बस ने पीछे से टक्कर मार दी। इको में कुल 13 लोग सवार थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान इनमें से 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। त्योहार हम सब मनाना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, यही इस गाड़ी में इको वैन में बैठे हुए 13 लोग जो है अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के जा रहे थे। ज़्यादातर लोग जो है कमाई के सिलसिले में यहाँ पर, कोई नोएडा में, कोई दिल्ली में काम कर रहा था, और जब इधर त्योहार मिला तो कल रात बैठे कि 2 तारीख की रात को बैठेंगे, 3 तारीख की सुबह सुबह जो है अपने घर पहुँच जाएंगे, इसी उम्मीद के साथ बैठे थे। इसमें धौलपुर, राजस्थान के धौलपुर जिले के ज़्यादातर लोग थे वैन में, और कुछ लोग जो थे आगरा के थे। आगरा का जो थाना क्षेत्र है कौन सा है, मैं आपको बता दें, आगरा का शमशाद थाना क्षेत्र, राजाखेड़ा, शमशाद थाना क्षेत्र, ज़्यादातर वो लोग वहाँ के थे। सब छुट्टियां मनाने जा रहे थे, लेकिन इन छुट्टियों के मनाने में सब लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि जिस वैन में 6 लोगों को बैठने की जगह है, उसमें इतने ज़्यादा लोग बैठेंगे तो ड्राइवर गाड़ी कैसे चलाएगा। यहाँ पर इको वैन वाले की गलती नहीं है, पर गलती यही है कि गाड़ी में लिमिट से ज़्यादा लोग बैठे थे। अगर इतने लोग ना बैठते तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लोगों को जान गंवानी पड़ती, इस तरह ना होता कि परिवार के परिवार खत्म हो जाते। अब सोचिए, पिंकी और विजय, इनके बच्चों की उम्र सुना आपने कितनी? एक की उम्र 3 साल, एक की उम्र 2 साल।
दोनों को माता पिता खत्म। अब उन 2 बच्चों का ध्यान रखेगा कौन? उन 2 बच्चों के लिए जिंदगी कितनी कठिन हो जाएगी इसकी कल्पना हम आप कभी नहीं कर सकते। एक और बुजुर्ग पति पर जिन 55 साल के एक पति थे दिनेश, उनकी पत्नी सुनीता, उनकी भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई। उनके ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारियां थी। उनकी 2 बेटियां, 1 बेटा है। बेटियों की शादी करना, बेटों की शादी करना, तमाम तरह की जिम्मेदारी थी। उससे पहले ही भगवान ने उन्हें घर बुला लिया। वो भी अपने घर होली के त्योहार मनाने के लिए जा रहे हैं। हादसा अभी तक ये माना जा रहा है कि रफ्तार की वजह से हुआ है। तेज रफ्तार से डबल डेकर बस चल रही थी। जब बस ने ओवरटेक करने की कोशिश की तब ये दर्दनाक हादसा हो गया। पर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हादसे का समय जो है वो सुबह के 4, 4:30 के आसपास है। ऐसे में संभावना है कि खाली रास्ते में भला ऐसे कैसे अचानक से ओवरटेक करते हुए गाड़ी मार देगा। कोई गाड़ी तो थी नहीं, सिर्फ एक आगे वैन चल रही थी। एक्सप्रेसवे इतना चौड़ा है कि बस ड्राइवर को कहीं कुछ मिला नहीं, वो मार दिया। संभावना है या तो बस ड्राइवर नशे में होगा, पक्का है, क्योंकि इस समय खूब भर के सवारी चल रही तो गदगद हुए पड़े हैं कि अच्छी कमाई हो रही है। जितनी सीटें होती हैं उससे ज्यादा सवारियों को ये बिठा लेते हैं और कमाई, ऊपर की कमाई चक्कर में तो कमाई खूब हो रही थी, गदगद होंगे। इन्होंने लिया होगा पौवा हुआ पिया होगा और चल रहे होंगे। इस पौवा के चक्कर में एक बार जो है गाड़ी लहराई और ये इस तरह से इन्होंने इको गाड़ी को, जो वैन थी, उसे ठोक डाला। एक हादसे की वजह ये हो सकती है। दूसरे हादसे की वजह मुझे लग रही है जो ये हो सकती है कि झपकी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये 3 बजे से, सुबह के 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक का समय ऐसा होता है कि इस समय में बड़े से बड़े ड्राइवर को नींद आती है, झपकी आती जरूर है। और ऐसे में जब सवारियों का कहें खूब सवारियां मिल रही, पिछले 1 हफ्ते से बसें जो हैं, गाड़ियां जो हैं भर भर के चल रही हैं, तो ऐसे में हो सकता हो ये ड्राइवर 2-3 चक्कर लगातार मार रहा हो और इसने नींद पूरी ना की हो। ऐसे में जब ये कल बस भर कर लेके जा रहा था तो अचानक से इसको झपकी आई और झपकी आने पर इसे नहीं ध्यान रहा कि आगे जो गाड़ी चल रही है वो इसकी लपेटे में आ सकती। झपकी आई। भाई आप कॉमन सी बात सोचिए, 4-5 लेन का एक्सप्रेसवे होता है, ठीक है, इतना चौड़ा कि आराम से गाड़ी एक वैन किनारे चलती रहेगी और ट्रक 2-4 निकल जाए अगल बगल से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में अचानक से गाड़ी बस ओवरटेक करने की कोशिश करे, ओवरटेक करने में कैसे पीछे से गाड़ी को मार देगी। ये तभी कंडीशन हो सकता है जब बस ड्राइवर जो है उसको झपकी आ जाए या फिर वो नशे में हो और उसको आगे का कहें ढंग से अंदाजा नहीं लग पा रहा कि यार आगे गाड़ी है तो कितनी है। 2 ही चीजों में हो सकता है। सिर्फ रफ्तार की वजह से, रफ्तार तो ऐसे ही तेज चलती है, 100-120 की रफ्तार में तो बसें रात में ऐसे चलती हैं कि धर मारे उनके, अगर आपकी गाड़ी के बगल से निकल जाए तो आपकी रूह कांप जाए, इतनी तेज स्पीड से गाड़ियां चलती हैं। ठीक, तो रफ्तार की वजह से तो नहीं हो सकता। और ना ही रात के समय 4-5 बजे जो तड़के 4-5 बजे के समय आप सब जानते हो कितने हाईवे खाली रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। एक्सप्रेसवे में भी एकदम सन्नाटा पसराता है। लोग, जो गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां जो 4 व्हीलर हैं, वो 120 की स्पीड लिमिट तय है, 150 की गाड़ियों से लिमिट से चलती है। ठीक है, ऐसे में सिर्फ अगर वैन गाड़ी आगे चल, वो भी आगे चल रही थी, ऐसा नहीं कि पीछे थी कि एकदम से ब्रेक मार दे चलो हो गया। आगे चल रही गाड़ी को टक्कर बस वाला तभी मार सकता है जब इसको झपकी, बस वाला तभी झपकी आ गई। और झपकी मारने में चूंकि गाड़ी की रफ्तार तेज थी, या जब तक इसकी आंखें खुलती तब तक इसने वैन को लपेट लिया। रफ्तार तेज होने की वजह से सीधे जाकर जो है वैन में पीछे से टक्कर मारा। वैन एकदम सवारियों से भरी हुई थी, 13 लोग बैठे हुए थे खचाखच, तो पीछे से जब जोरदार टक्कर मारी तो पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से फिक्का हो गया। वो धक्का लगा तो बड़ी दूर, 10 मीटर दूर उछल कर जो है कहते हैं वैन पलट गई। और इसके बाद जो पीछे बैठे होंगे उनके ऊपर इतनी भारी भरकम गाड़ी का धक्का लगे तो क्या होगा, ये समझना किसी कहें बच्चा भी समझ जाएगा कि हालत क्या रही होगी। सवारियां एकदम भरी थी ठसाठस। सवाल यही है कि इतनी दूर दिल्ली से धौलपुर गाड़ी जा रही है, तो इस बीच में जो टोल नाके होते हैं, जो पुलिसकर्मी सिक्योरिटी के लिए गश्त वाले लगे रहते, उनको ये नहीं दिखा कि ये वैन में कितने लोग ठसे बैठे। उनको नहीं दिखा कि अगर इस वैन का कुछ हुआ। कल हम जब जा रहे थे दिल्ली यमुना एक्सप्रेस से देख रहे थे, तो हम देख रहे थे गाड़ियों में इस तरह से लोगों को ठूसा हुआ था जैसे जानवर भरे हो। सबको बेचारों को जाना है जल्दी, और उनको है कि हाँ भाई अगर कम पैसे में पहुंच जाए तो अच्छा। इस चक्कर में जो सवारियां ले जाने वाले लोग हैं वो एकदम ठूस ठूस के भर रहे।
जहां 2 आदमी बैठ सकते हो वहां पर वो 5-5 आदमियों को एक दूसरे के ऊपर बिठा रहे थे। सबको ये था कि अरे अभी आगरा में 2 घंटे में पहुंच जाओगे, 2 घंटे पहुंच, अरे भैया 2 घंटे में पहुंच तो जाओगे, लेकिन बाई चांस एक छोटी सी चूक हुई तो क्या नतीजा होगा, इसके बारे में सोचा? इसके बारे में कोई नहीं सोचा। रात का सफर, झपकी आना सबसे बड़ा विनाश वाला होता है, और हमें पक्का यकीन है कि बस ड्राइवर को झपकी आई है या फिर बस ड्राइवर 100% नशे में होगा, तभी उसने इको वैन को टक्कर मार दी, वरना और कोई चारा नहीं। रफ्तार की वजह से टक्कर मार दे ये संभव नहीं, क्योंकि पूरी रास्ता खाली होती है, वहां से कोई वही नहीं आराम से ओवरटेक कर सकता है। इससे बस ओवरटेक करते में गलती यही हुई कि उसको उसी टाइम झपकी आई, और झपकी में बस का हैंडल हल्का सा ऐसे मुड़ा और सीधे इसने वैन को लपेट लिया। तेज रफ्तार बस थी, वैन को टक्कर मारी, सवारियों से भरी वैन है। वैन तो आप जानते हो एक डिब्बा होता है बस, और जैसे ही उसमें कुछ भारी चढ़े तो एकदम ऐसे पिचक जाती है। पीछे का हिस्सा पूरा पिचक गया था वैन। जो लोग पीछे, आगे भाई ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को बिठाया होगा, बाकी सब तो पीछे ही बैठे होंगे ना। जो लोग पीछे बैठे थे वो सब इसकी चपेट में आ गए। 6 लोगों की मौत हो गई। बताओ, एक 2 साल का बच्चा अनाथ हो गया, एक 3 साल का बच्चा अनाथ हो गया। दोनों बच्चे की कंडीशन ऐसी है कि वो अभी कुछ भी ढंग से ना बोल पाए ना बता पाए। उनके लिए माँ बाप वही उनके भगवान थे, वो अब नहीं रहे। जहां घर में लोग इंतजार कर रहे होंगे कि भैया फला चाचा आ रहे हैं, होली मनाने आ रहे हैं, चलो बढ़िया से होली मनाएंगे, देख लो अब उनके घर में जब ये खबर पहुंची होगी तो उनकी होली तो इतनी दुख भरी बीत रही होगी, कल्पना करने पड़े। खासकर तो मैं विजय और पिंकी के परिवार के लिए तो बहुत ही वो हूँ, बेचारे क्या सोच रहे होंगे कि चलो बच्चे बच्चों को लेकर चलते हैं गांव में, अपने परिवारों के बीच, अपने चाचा पीती भाई बहन सबसे मिलेंगे, उनके साथ होली मिलाएंगे, तो इन्हें पता चलेगा कि होली होती क्या है। शहर में तो यहाँ एक कमरे में अंदर घुसे हैं बेचारे, भाई बहन हैं तो एक दूसरे को होली लगा लिया, रंग लगा लिया तो हो गई होली, बस बात खत्म। नहीं तो अपनी बालकनी है, उस बालकनी में बैठ के एक दूसरे के ऊपर बाहर से थोड़ा पानी वानी फेंक दिया तो हो गया। यहाँ पर तो शहरों में होता है अगर किसी को रंग लगा दो तो गुस्सा हो जाता है, तो बच्चों को माता पिता मना कर देते, बेटा किसी के रंग मत डालना नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए शायद विजय और पिंकी अपने बच्चों को गांव लेके जा रहे ताकि उन्हें पता चले असली होली क्या होती। गांव में फाग निकलता है, लोग शाम को एक दूसरे से मिलने आते हैं, टीका लगाते हैं, लेकिन उससे पहले जब बच्चों को ये सब अनुभव होता, 2-3 साल के बच्चे जिनको पता चलता कि होली क्या है, तो पहले ही काल ने उनकी सारी खुशियों को नजर लग गई और सब कुछ खत्म कर दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है हादसे की वजह क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, देखते रहिए यूनिज यूपी।